स्पेस अजूबों से भरा हुआ है। यह एक विशाल और रहस्यमय जगह है जहां अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। हम प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में जानते हैं। ये हमारे सौर मंडल के प्रमुख घटक हैं और हमें हमेशा से आकर्षित करते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी नेब्यूला के बारे में सुना है? नेब्यूला, जो ब्रह्मांड के सबसे सुंदर और रहस्यमय संरचनाओं में से एक है। नेब्यूला गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं। ये बादल हाइड्रोजन, ये चमक उनके अंदर मौजूद गर्म गैसों और प्लाज्मा के कारण होती है। बाकी डार्क और रहस्यमय होते हैं। ये नेब्यूला ठंडी गैसों और धूल के कारण अंधेरे में छिपे रहते हैं। ये अलग अलग आकार और साइज के भी होते हैं। कुछ नेब्यूला गोलाकार होते हैं, जबकि कुछ अनियमित आकार के होते हैं। कुछ विशाल फूलों या भूतिया आकृतियों जैसे दिखते हैं। इनकी आकृतियां और रंग हमें विस्मित कर देते हैं। नेब्यूला महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्टार्स की जन्मस्थली है। यहाँ नए तारे बनते हैं और अपनी चमक से ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। यहीं स्टार्स मरने भी जाते हैं। जब तारे अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो वे नेब्यूला में बदल जाते हैं, जिससे नए तारों का जन्म होता है। एमिशन नेब्यूला स्पेस की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। ये अपनी रोशनी से चमकते हैं। ये नेब्यूला ज्यादातर हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। इस गैस को पास के स्टार्स गर्मी देते हैं। इससे गैस से रोशनी निकलती है। एमिशन नेब्यूला से निकलने वाली रोशनी अक्सर लाल या गुलाबी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन इन वेवलेंथ पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। एमिशन नेब्यूला स्टेलर नर्सरीज हैं। गैस और धूल के इन बादलों के अंदर नए स्टार्स का जन्म होता है। रिफ्लेक्शन नेब्यूला एमिशन नेब्यूला से अलग होते हैं। ये अपना प्रकाश खुद नहीं निकालते। इसके बजाय ये पास के स्टार्स के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये नेब्यूला अक्सर नीले रंग के होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नीली रोशनी अन्य रंगों की तुलना में अधिक आसानी से बिखर जाती है। रिफ्लेक्शन नेब्यूला अक्सर गर्म युवा स्टार्स के पास पाए जाते हैं। ये स्टार्स वह प्रकाश प्रदान करते हैं जो नेब्यूला रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन नेब्यूला स्पेस में लगे शीशों की तरह है। ये अपने आसपास के स्टार्स की सुंदरता को दर्शाते हैं। डार्क नेब्यूला एमिशन और रिफ्लेक्शन नेब्यूला के बिल्कुल विपरीत होते हैं। ये धूल और गैस के बादल होते हैं जो प्रकाश को रोकते हैं। ये नेब्यूला स्टार्स की पृष्ठभूमि के सामने डार्क पैच की तरह दिखते हैं। ये बहुत घने होते हैं जो प्रकाश को गुजरने से रोकते हैं। डार्क नेब्यूला महत्वपूर्ण है क्योंकि यही नए स्टार्स बनते हैं। इन नेब्यूला में मौजूद धूल और गैस अपने ही गुरुत्वाकर्षण में सिकुड़ जाते हैं। इससे नए स्टार्स बनते हैं। डार्क नेब्यूला भले ही छिपे हुए लगें, लेकिन स्टार्स के जीवन चक्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेनेटरी नेब्यूला का प्लेनेट से कोई लेना देना नहीं है। यह नाम केवल इसलिए पड़ा क्योंकि शुरुआती खगोलविदों को यह ग्रहों जैसा दिखता था। ये तब बनते हैं जब हमारे सूरज जैसा कोई तारा मर जाता है। तारे के जीवन के अंत में यह अपने बाहरी परतों को खो देता है। जैसे ही तारे का ईंधन खत्म होता है, यह गैस की अपनी बाहरी परतों को बाहर निकाल देता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इसमें लाखों साल लग सकते हैं। यह गैस तारे के चारों ओर एक सुंदर फैलता हुआ खोल बनाती है। यह खोल धीरे धीरे अंतरिक्ष में फैलता है और एक नेब्यूला का रूप लेता है। प्लेनेटरी नेब्यूला कई अलग अलग आकार और रंगों में आते हैं। इनका रंग तारे के मूल तत्वों पर निर्भर करता है। कुछ रिंग की तरह दिखते हैं, जबकि अन्य तितलियों या ओवर ग्लास के आकार के होते हैं। इनकी आकृतियां तारे के घूर्णन और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती हैं। ये नेब्यूला
अपेक्षाकृत कम समय तक रहते हैं। खगोलीय दृष्टि से ये केवल एक पल के लिए ही होते हैं। ये गायब होने से पहले केवल हजारों वर्षों तक ही रहते हैं। अंततः टपके से अंतरिक्ष में फैल जाती हैं और तारे की अंतिम सांस के रूप में विलीन हो जाती हैं। सुपरनोवा अवशेष ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं। ये विस्फोट इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे कुछ ही सेकंड में विशाल ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं, जो हमारे सूर्य के पूरे जीवन काल में उत्पन्न ऊर्जा से भी अधिक होती है। ये तब होते हैं जब विशाल तारे मर जाते हैं। विशाल तारे अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं और उनका कोर अस्थिर हो जाता है। जब एक विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह अपने आप में ही गिर जाता है। यह गिरावट इतनी तीव्र होती है कि यह एक विशाल विस्फोट को जन्म देती है। यह एक सुपरनोवा विस्फोट को ट्रिगर करता है, जो एक पूरी आकाश गंगा को मात दे सकता है। यह विस्फोट इतना चमकीला होता है कि इसे दूरबीनों से लाखों प्रकाश वर्ष दूर से भी देखा जा सकता है। विस्फोट तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उड़ा देता है। ये परतें अंतरिक्ष में फैलकर नए तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए सामग्री प्रदान करती हैं। ये परतें गैस और धूल का तेजी से फैलता हुआ खोल बनाती हैं। यह खोल धीरे धीरे एक नेबुला का रूप ले लेता है, जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर दृश्यों में से एक है। सुपरनोवा अवशेष बेहद गर्म और ऊर्जावान होते हैं। ये अवशेष लाखों डिग्री तापमान तक पहुंच सकते हैं और कई वर्षों तक चमकते रहते हैं। ये पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकाश में एक्स-रे, गामा किरणें और दृश्य प्रकाश शामिल होते हैं, जो वैज्ञानिकों को इन घटनाओं का अध्ययन करने में मदद करते हैं। नेब्यूला स्पेस में सिर्फ खूबसूरत चीजें नहीं हैं, ब्रह्मांड में इनकी अहम भूमिका है। नेब्यूला स्टार्स की जन्मस्थली है। यहीं स्टार्स मरने भी जाते हैं। मरने वाले स्टार्स के पदार्थ को स्टार्स की नई पीढ़ियों में रिसाइकल किया जाता है। नेब्यूला स्पेस में विशाल रिसाइकलिंग सेंटर की तरह हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि ब्रह्मांड का विकास होता रहे और नए अजूबे पैदा होते रहें। अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो नेब्यूला को याद करें। ये कॉस्मिक बादल ब्रह्मांड की सुंदरता और आश्चर्य का प्रमाण है।